दोस्तों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जो है एक ऐसे इंसान के पास है जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मसीहा हैं। नाम है इनका रघुपति यादव। आपको बताते चलूं कि ये बड़हरा क्षेत्र में पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधायक का, उसमें विधायक ये प्रत्याशी थे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन अपने जनता के लिए हर समय ये एकदम एकदम खड़े रहते हैं। आप रात में 1 बजे फ़ोन कीजिए, 2 बजे फ़ोन कीजिए, कभी भी फ़ोन कीजिए, आपका फ़ोन रिसीव होता है और फ़ोन रिसीव करके जिस तरीके से आपकी ज़रूरत रहती है उस तरीके से आपके पास हमेशा पहुँचने का कोशिश करते हैं। हमारे सामने मौजूद है और इनसे बहुत सारी बातों को हम खुलासा करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, क्या चुनाव में फिर ये भाग आजमाएंगे या क्या क्या इनकी मंशा क्या है? सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। जी भैया पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें सारे लोगों ने देखा और जिस तरीके से उसके पहले और उसके बाद जनता के बीच में आप काम करते हुए हैं, तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव जो है इसके लिए क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम भोजपुर वासियों को और बड़हरा क्षेत्रवासियों को, सहित प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी और जिलावासी, प्रदेशवासी सुखमय रहें, अच्छे से रहें। और देखिए, क्षेत्र में रहना और काम करना ये तो हर लोगों को, माने जो भी सामाजिक है, अगर आप सामाजिक है तो सामाजिक दिखना चाहिए, जिंदा होना चाहिए जी। अंदर। आप सामाजिक है, घर पे बैठ के सामाजिक का नहीं ना कर सकते नहीं, हैं। नहीं। अगर समाज की जहाँ ज़रूरत पड़ती है किसी लोगों को मदद करने की, चाहे वो रात हो, दिन हो, 24 घंटा कभी भी, तो आपको तत्पर होना पड़ेगा, जी, बिल्कुल सही। समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप सामाजिक हैं। तो हम अपना जो कर्तव्य दायित्व होता है, निर्वहन उसको करते हैं। ये जीवन क्षणभंगुर है, कब किसकी क्या हो जाए ये तो कोई जानता ही नहीं। नहीं, नहीं। लेकिन जो जीवन में आदमी चाहता है कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम चाहते हैं कि इस ज़िंदगी से हर लोग खुश रहे। जी, बिल्कुल सही। हम जितना चाहे लोगों को कल्याण कर सकें, मदद कर सकें, मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। अगर मैं ये तो मेरा जीवन समर्पित है सदैव माने जनता के लिए। हमको लगता है कि एक दिन अगर हम जनता की सेवा नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करता है, तो लगता है कि हम आज कुछ किए ही किए नहीं नहीं, हैं। हाँ, अधूरा है आज। हाँ, आज मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैं माने अपने आप को कोसने लगता हूँ। हम तो हमेशा काम को खोजते हैं कि कोई आवे हमसे कहे, कभी 24 घंटा आज़मा के देखे, रात हो, दिन हो, कभी जहाँ कोई बुलाता है, जिस परिस्थिति में, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी औकात है, उससे कभी पीछे नहीं रहते हैं, उससे बढ़-चढ़ के आगे उन लोगों का सहयोग करने में रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताते चलूँ मैं कि कल 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है और लगभग हर साल की भांति इस साल भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे दही चूड़ा के यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और इसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए थे। रघुपति भैया 2025 में जो विधानसभा चुनाव आप लड़िएगा, क्या पिछला बार जो पार्टी थी वही पार्टी रहेगी या कोई दूसरी पार्टी? देखिए, हमारे पास अब दल की क्या हम बात करें, अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं। अब जो परिस्थिति होगा, देखिए जो जनता का निर्णय होगा, चुनाव लड़िएगा नहीं, ये क्लियर है ना? देखिए जो जनता का निर्णय होगा, हाँ। हम जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर हमारी घर के जनता जनार्दन, अभिभावक, पूरे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के, अन्य क्षेत्र के जो लोग हमको गाइड करेंगे, कहेंगे, अगर हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं तो हम हैं। अगर हम जिस दल में रहेंगे, जिसके नेता हमको टिकट देंगे तो चुनाव लड़ना है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ, सांसद बनूँ या ना बनूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मेरा सेवा, ये जीवन समर्पित है, ये कोई छीन नहीं सकता है, कोई माई का लाल इसको हटा नहीं सकता है। ये मरते तक जिस्म में जब तक जान है, सेवा करना ही मेरा काम है, ये रहेगा जीवन भर। और जनता का जो निर्णय होगा, हँस के उसको स्वीकार करना है, जनता के बीच में जाना है और जनता क्या करेगी। बिल्कुल सही है भैया, बात आपकी सही है, लेकिन जनता के बीच ऐसी बातचीत चल रही है कि रघुपति भैया अगर खड़ा होंगे तो इस बार उनको जितवा देना है। तो इस तरीके से क्या आपको लगता है कि मतलब एक होता है ना, मन में आदमी सोच के रखता है कि नहीं हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, टिकट मिले या ना मिले, निर्दलीय जैसे भी हो, किसी पार्टी से हो, क्या है ऐसा मंशा क्या है आपकी? ऐसा कुछ मंशा नहीं है, मंशा यही है कि हम सामाजिक है, सामाजिक काम कर रहे हैं और हर घर का बेटा बनने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही है कि जीवन का उद्देश्य कि हर घर का मैं बेटा बन कर दिखाऊँ, एक सेवक के रूप में रहूँ और कुछ इससे ज़्यादा हमको ना चाहिए और इससे ज़्यादा करने के माने लेने की कोई लालसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जनता है क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, लेकिन हमको तो समाज में जाना है, जनता के बीच में जाना है, आग्रह विनय करना है, उनको सेवा करना है, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। और बाकी क्या होगा, क्या नहीं होगा,
अभी ये हम नहीं बता कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति से पहले आप जैसे 20 सालों से यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं अपने घर पे इस तरह का दही चूड़ा का कार्यक्रम। इस दही चूड़ा के कार्यक्रम में इतने सारे लोग शामिल हुए जिसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं, फिल्म से भी जुड़े लोग हैं, बहुत सारे तमाम लोग हैं। उनके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, हम सभी लोगों के लिए मकर संक्रांति की शुभकामना बधाई देते हैं और ये तो हमारा 20 सालों से लगातार चलता आ रहा है और कंटिन्यू दिन पर दिन बढ़ता ही रह रहा है। तो सभी के लिए हम यही कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस आयोजन के माध्यम से, कि सभी लोग, सभी वर्ग एक समान हो, एक घाट पर पानी पिए और एक साथ रहे, आपसी सौहार्द, भाईचारा, एकता समाज का बना रहे, एक दूसरे पर समर्पित होने का जज्बा जो है वो हमेशा सभी को दिल में हमेशा पुलकित होता रहे, फूलता रहे। ये सोच होना चाहिए हर किसी को मदद करने के लिए। और नए साल में ये चूड़ा दही खाने के बाद एगो नया जोश पैदा होता है। आदमी को जाड़ा से थोड़ा सा घबराया रहता है, जाड़ा से सीमे रहता है आदमी, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ये दही चूड़ा खा लेने के बाद फुर्ती आ जाता है, शरीर में जोश और उमंग आ जाता है। और इस जोश उमंग को हमेशा समर्पित होना चाहिए जनता के सेवा के लिए 24 घंटा। इसके 100 गुना रफ्तार में और अपने आप को तेज कर लेने का ही हमको देखने से ये अच्छा लगता है कि एगो अच्छा मौका है जी ये। जी जी। अच्छा, इस बड़हारा क्षेत्र के जनता के लिए भविष्य में क्या क्या सोच रहे हैं अभी? और देखिए, बड़हारा क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, तो हम तो ये बता ही दें कि मेरा जिस्म में जब तक जान है, ये जनता के लिए ही मेरा ये जीवन है। मैं जिस दिन एक आदमी का सेवा नहीं कर पाऊँगा, जिस आदमी को मदद नहीं कर पाऊँगा, तो अपने आप को मृतक समान पाऊँगा। जिंदा हमको वैसे नहीं रहना है, हमको जिंदा रहना है तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और आपने जो इतना कीमती, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा से घुमा के दिखा देंगे, इतना यहाँ पे भीड़ भड़ाका है। और भैया से बातचीत करने के लगभग हम लोग यहाँ पे मुश्किल से 2-2.5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब घर पे अतिथि लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इनका स्वागत नहीं होगा तो थोड़ा सा आदमी को आप समझ रहे हैं। इसलिए बहुत मुश्किल से समय मिल पाया भैया से। और भैया ने क्या कुछ कहा अपने बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर एक रिप्लाई दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप दीजिए मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।